हेलो नमस्ते, वेलकम टू साइंशिया ब्रेनरी। जिस तरह से हमने कोविड 19 को रिस्पॉन्ड किया है और जो हमने केयरलेसनेस शो की है, नेग्लिजेंस शो की है एंड डिनायल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरीज, सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव एस्केलेटेड द impact of COVID-19, but we could have actually at least minimize the this COVID-19 catastrophe। बट हमने क्या किया कि कुछ और ही एज्यूम कर लिया। तो जैसे कि जो वर्ल्ड के रिनोन्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं एंड हु इज आल्सो द मींस चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो डॉक्टर एंथनी फॉची हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि इंडिया ओपनड अप प्री मेच्योरली, तो जिसकी वजह से हम जो है वो अभी सेकंड वेव का इम्पैक्ट देख रहे हैं एंड सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। और सेकंड थिंग, जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो आईसीएमआर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अभी ये कहा है, फर्स्ट टाइम एक्चुअली ही स्पोकन अप, कि इंडिया शुड रिमेन लॉक्ड डाउन फॉर एटलीस्ट 6 to 8 weeks। अगर इस कोविड 19 पेंडेमिक को रियली में अगर हमें कंट्रोल करना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो शैटर हो चुका है। तो हमें प्रिपेयर्डनेस के लिए और साइड बाय साइड इसके डिजीज को स्प्रेड को रोकने के लिए we should take these preventive steps. So anyway, we will see that what are the important suggestions they have been made by these ICMR and Dr. Anthony Fauci. And recently there is one report, panel report. They have also said that big world could have minimized this COVID-19 catastrophe if we would have not made some mistakes. So हम देखते हैं कि क्या क्या उन लोगों ने पॉइंट जो वो रेज किए हैं और वो जेन्यून भी हैं। तो अब हम जानते हैं कि राइट नाउ इंडिया इज ग्रैपलिंग विद द सेकंड वेव ऑफ कोविड 19, और जो सिचुएशन जो वेरी क्रिटिकल है। आज की बात करें तो आज भी मींस मोर देन 4,000 डेथ दे हैव बीन रिकॉर्डेड इन सिंगल डे, एंड जो केसेस जो वो सेम है 3.5 लाख से ऊपर ही है। तो इंडिया ने एक्चुअली जो डॉक्टर एंथनी फॉची है ना, तो इंडिया ने क्या सोचा, इंडिया ने सोचा कि जो हमने ये गलती कर दी कि इंडिया ने सोचा कि हमने जो वो कोविड 19 को हरा दिया है, हमने कोरोना वायरस को जीत लिया है। तो यहाँ पे हमने गलती कर दी और हमने क्या किया कि हमने सब कुछ ओपन कर दिया। तो बट हुआ क्या, इस सब को ओपन करने से पॉलिटिकल रैलीज करने लगे हम लोग, मैरिजेस में ओपनली जाने लगे, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट्स में भीड़ आप देख लें कितना क्राउड था। तो उस सब की वजह से क्या हुआ कि जो सेकंड वेव इतना डेडली तरीके से आया ना कि इंडिया की हालत खस्ता हो गई। आप देख सकते कि जो कोविड 19 क्राइसिस, इंडिया ओपन अप प्री मेच्योरली सेज डॉक्टर फॉची। जो डॉक्टर एंथनी फॉची है, मैंने आपको पहले बताया था कि ही इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड ही इज अ वेरी वेल रिनोन्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने यही कहा कि इंडिया ने बहुत जल्दी कर दी अपने आप को ओपन करने में, और इन्होंने बहुत जल्दी इंडिया ने एज्यूम कर लिया कि वी हैव वन द दिस पेंडेमिक, बट ऐसा नहीं है। और इसी गलती की वजह से जो आज जो इंडिया फेस कर रहा है, जो सिचुएशन है, एंड इंडिया इज इन वेरी डायर सिचुएशन राइट नाउ ड्यू टू दिस कोविड 19। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जो सेकंड वेव जो आई ना जब कोरोना वायरस की, तो उसने एक्चुअली डेट रीक द हैवॉक, उसने तो तबाही मचा के रख दी इंडिया में। तो ये सब कुछ जो है कोई हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, जो हमने प्रीमेच्योरली एज्यूम कर लिया और हमने जो साइंटिफिक एडवाइजरीज हैं उनको हमने डिनाई किया। तो इसमें फर्दर आप देख सकते हैं कि जब ये इनकी स्टेटमेंट है डॉक्टर एंथनी फॉची की, दैट इंडिया मेड द इनकरेक्ट अजम्पशन दैट इट वाज फिनिश्ड विद द कोविड 19 पेंडेमिक एंड ओपनड अप प्रीमेच्योरली दैट हैज लेफ्ट द कंट्री इन सच डायर स्ट्रेट्स। उसने तो डायरेक्टली कहा है कि ये तो हमारी नेग्लिजेंस का ही नतीजा है जो कि हम अभी करंटली फेस कर रहे हैं, एंड वी हैव पुट द लाइफ ऑन डेंजर। तो आप इसमें और भी जब डॉक्टर एंथनी फॉची से जब बात हो रही थी, उन्होंने कुछ सजेशन दिए कि हमें क्या लेसन्स लेने चाहिए इसी से। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, स्पेशली इन द पेंडेमिक ईरा में, किसी भी सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप देख सकते हैं कि हमने अंडर एस्टिमेट किया, हमने एज्यूम कर लिया कि वी आर इन द एंड गेम,
बट उसके बाद जो सेकंड वेव आया ना, तो मतलब एक तरह से इट वाज रियली कैटास्ट्रॉफिक, और अभी तक हम फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। सेकंड थिंग इज कि जो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है विद विद रिस्पेक्ट टू योर पब्लिक हेल्थ, तो हमें उस चीज़ के लिए हमें काम करना पड़ेगा अभी। तो हमें जो पब्लिक हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो हमारी उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसमें उसमें हमें काम करना पड़ेगा, ताकि तो जो क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ऐसी पेंडेमिक्स देखने को मिलेंगी फ्रीक्वेंटली, जो जैसा कि हमारे हालात है ना, जो क्लाइमेट चेंज है या जो जिस तरह से हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, and we are not living in harmony with the nature, so definitely we will face the future pandemics, but we should be prepared। अब इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा पहले ही। थर्ड थिंग इज दैट दिस इज ए ग्लोबल पेंडेमिक एंड इट रिक्वायर्स ए ग्लोबल रिस्पॉन्स। मतलब ये एक कंट्री का मसला नहीं है, दिस इज ए ग्लोबल क्राइसिस का टाइम है इस टाइम, तो पूरे वर्ल्ड को कोलैबोरेट होना पड़ेगा, मतलब उनको पूरा ग्लोबली इसको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी हम किसी भी पेंडेमिक को ईजिली जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इंडिविजुअली सोचने लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरा कंट्री सेफ हो गया तो दूसरा वर्ल्ड अगर सेफ नहीं है तो इट डजंट मीन दैट योर कंट्री विल बी सेफ, क्योंकि दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस, तो डेफिनेटली बाय वन और अदर वे इट विल अफेक्ट योर कंट्री आल्सो। Then last thing is that it's a reminder this pandemic won't fully be over for our country until it is over for the world। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जब तक पूरे वर्ल्ड में ये खत्म नहीं होगी तब तक वी कांट से दैट इट्स ओवर फॉर माय कंट्री। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेसन जो डॉक्टर एंथनी फॉची ने सजेस्ट किए कि वी शुड लर्न फ्रॉम दिस पैंडेमिक। और इसी के साथ साथ जैसे मैं बता रहा था कि जो आईसीएमआर के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो आईसीएमआर के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गवा, तो उन्होंने रिसेंटली इंडिया शुड रिमेन लॉकडाउन फॉर 6 to 8 weeks। तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि फर्स्ट टाइम ही हैज स्पोकन अप कि जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट जो है वो 10% से भी ज़्यादा है, जो पॉजिटिविटी रेट है, तो वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन जो हमें फर्दर 6 to 8 weeks के लिए लगानी चाहिए अगर हमें इसको कंट्रोल करना है। तो अभी बात करें तो 3/4 ऑफ इंडियाज 718 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं दे आर हैविंग द जो पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पे 10% से ज़्यादा है, और इसमें जो मेजर सिटीज़ भी इंक्लूड है जैसे कि न्यू दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, तो ये जो वो हब है इस टाइम। एंड जैसे कि हम बात करें तो दिल्ली का उन्होंने एग्जांपल दिए कैपिटल रीजन का कि जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो था वो 35% तक पहुँच गया था, बट आफ्टर लॉकडाउन जब पिछले आप देख रहे हैं पिछले लगभग एक मंथ से वहाँ पे लॉकडाउन चला हुआ है, तो आफ्टर लॉकडाउन वहाँ पे जो अभी पॉजिटिविटी रेट जो 17% तक आ गया है, बट स्टिल इट्स हाई। ये तो मेंशन कर रहे हैं कि जहाँ पे 10% से भी ज़्यादा है वहाँ पे भी लॉकडाउन होना चाहिए। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने में रिलेक्टेंट दिख रही है, मे बी ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से या जो भी ये साइड इफेक्ट है, बट उसका भी एक ड्रॉबैक है और उसका भी एक अलग से कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे हमें इन फ्यूचर में डेफिनेटली, और हम अभी भी फेस कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट जो पैनल बनाया गया था वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली, दैट इज इंडिपेंडेंट पैनल फॉर द पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, दैट इज IPPPR। तो ये जो पैनल है रिसेंटली इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, एंड इन्होंने ये कहा, इस पैनल ने ये कहा है कि द सीरीज ऑफ ए बैड डिसीजंस meant COVID-19 went on to kill at least 3.3 million people so far and devastate the global economy। तो उन्होंने पैनल ने सीधे डायरेक्टली कहा है कि बहुत सारे जो बैड डिसीजन लिए गए जो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, एक्चुअली दैट लेड द COVID-19 टू किल more than 3.3 million people worldwide globally, and it actually ruined the whole global economy, it demolished the global economy, so that is due to the bad decisions which were taken by the some global leaders। And the institution, they have further said that institutions they have become failed, institution जो वो फेल हो गई हैं to protect the people because the science denying leaders, मतलब जो साइंटिफिक जो एडवाइस है उसको डिनाई किया गया जो ग्लोबल लीडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि द साइंस डिनाइंग लीडर्स दे हैव इरोडेड द पब्लिक ट्रस्ट इन द हेल्थ इंटरवेंशंस,
तो उन्हें सीधे डायरेक्टली जो है वो लीडर्स को ब्लेम किया है कि जो जिन्होंने साइंस को डिनाई किया, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको डिनाई किया है। अब चाहे आपको पता है कि उसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, उसमें हमारा इंडिया भी इन्वॉल्व है। एंड पैनल ने तो इवन डब्ल्यूएचओ को भी स्पेयर नहीं किया है। इन्होंने सीधा किया कि डब्ल्यूएचओ को बहुत पहले ही इस सिचुएशन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो वो डिक्लेयर करना चाहिए था, बट डब्ल्यूएचओ इसमें भी डिले किया क्योंकि ये ग्लोबल क्राइसिस था। तो ये बहुत सारे बैड डिसीजन लिए गए बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबल लीडर्स, and that's why now we are seeing this catastrophe which is due to this COVID-19 pandemic. They have further suggested that this panel, they have further suggested that we should make actually they have called for a global health threats council. ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स काउंसिल की उन्होंने डिमांड की कि एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स काउंसिल जो है वो बनानी चाहिए, एंड दैट वुड बी मेड अप ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स प्लस ए पेंडेमिक कन्वेंशन। मतलब एक तो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट काउंसिल बनानी चाहिए और एक पेंडेमिक कन्वेंशन जो हमें डिक्लेयर करनी चाहिए, बनानी चाहिए, क्योंकि ताकि हमें फ्यूचर में भी जितनी भी जो पेंडेमिक है हम उनको अच्छे से डील कर सकें, ताकि जो गलती हमने इस बार की है, जबकि इतना मॉडर्न वर्ल्ड है, इतना साइंटिफिकली एडवांस वर्ल्ड है, इतने पढ़े लिखे हमारे लीडर्स भी हैं कुछ, बट स्टिल वी एक्चुअली रिपीटेड द सेम मिस्टेक्स एंड वी डिनाइड द साइंस कम्प्लीटली, तो जिसकी वजह से वी आर फेसिंग द कंसिक्वेंसेज राइट नाउ। तो अल्टीमेटली इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि अगर हम अभी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जो ये सब कुछ काम करेंगे और इसमें जो भी पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, तो आप इन्होंने सीधा कहा कि इन्वेस्टिंग बिलियंस इन द प्रिपेयर्डनेस नाउ it will save the trillions in the future, as the current pandemic it has illustrated so clearly। तो करंट पेंडेमिक ने जो है इसने हमें बहुत ही क्लियरली दिखा दिया है, शो किया है कि अगर हम अभी बिलियंस भी खर्च करते हैं प्रिपेयर्ड होने के लिए, तो फ्यूचर में इट विल सेव द ट्रिलियंस, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी भी टाइम है, समझ जाओ, एंड प्लीज वर्क इन हार्मनी विद द नेचर। और करंटली जो इंडिया में सिचुएशन है, फॉलो द प्रॉपर जो कोविड-19 जो नॉर्म है उनको फॉलो करो, बी द डबल मास्क, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर हैंड्स, तभी हम जो है इस पेंडेमिक को जीत पाएंगे। और इससे लेसन लो कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। मेरे हमारे आपकी बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए ये कि वी शुड लर्न फ्रॉम दिस पेंडेमिक। और इस पे ही डिपेंड करता है कि ये जो नेक्स्ट पेंडेमिक है उसको हम कैसे डील कर पाएंगे, ये इसी पे डिपेंड करेगा कि हमने इस पेंडेमिक से कितना सीखा है और कितना उसको ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। विद दिस आई विल एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।